हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। सफलता के मार्ग में जो कोई जितना संघर्ष करता है उसका जीवन उतना अच्छा और उतना ही शानदार होता है। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है दोस्तों जो अपना इतिहास खुद लिखता है, जो जीवन में सारे संघर्षों, सारी परेशानियों को सामना करता है। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच फिर से लेकर आया हूँ दोस्तों। एक छोटी सी कहानी आपको बड़ी सी सीख देगी, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, किसी शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्ची थी जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो वो 10वीं कक्षा में फेल हो जाती है। यह बातें जानकर उनके माता पिता उस बच्ची को बहुत ही जली खुटी सुनाते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तुम हमारा मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रही हो। तुम्हें बोलते हैं तो किसी काम में मन नहीं लगता। उसकी माता उस बच्ची को बहुत ही डांटती फटकारती है। यह सब बातें उस बच्ची का दादाजी सुन रहा होता है, देख रहा होता है। उसके दादाजी बहुत ही सकारात्मक विचार के होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। यह सब देखकर उसके दादाजी अपने पुत्र और बहू को डांटते हैं, समझाते हैं और अपनी पोती को अपने साथ ले जाकर उसको शांति से समझाने लगते हैं। उसकी पोती दादाजी के पास खिसक कर रोने लगती है। दादाजी को बताने लगती है कि हमने मेहनत किया था दादाजी, मगर क्या करें, हम फेल हो गए। अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अब फिर से हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे दोस्त, हमारे मोहल्ले के लोग हमें चिढ़ाएंगे। अब हमें जीने का इच्छा नहीं है दादाजी। यह सब बातें सुनकर उनके दादाजी परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं हमारी बच्ची का तो जीवन अंधकार सा प्रतीत हो रहा है। फिर वह अपनी बच्ची को एक बहुत ही प्रेरणादायक, सकारात्मक सोच वाला एक कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं ये कहानी सुनो, फिर डिसाइड करना कि हमें क्या करना है। वह उस बच्ची को कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं किसी भी बाज का जीवन काल 65 से 70 साल का होता है। बाज का आँख बहुत तेज होता है। वह कितनी भी ऊंचाइयों से, कितनी मीलों की दूरी से अपने शिकार को पहचान लेता है। बाज का पंख बहुत ही मजबूत होता है, जिससे वह आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। बाज का पंजा तेज और मजबूत होता है, जिससे एक बार शिकारी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। और जो बाज का चोंच होता है बहुत ही कठोर होता है, तेज होता है,
जिससे वह कोई भी शिकारी को जान से मार देता है। ये सभी के सहायता से बाज अपनी शानदार जिंदगी जीता है। इसीलिए बाज को हम पक्षी राज भी कहते हैं। मगर एक समय ऐसा भी आता है जब वह 35 से 40 साल की उम्र का होता है। उस समय बाज का पंख बड़ा होने के कारण उसके शरीर में चिपक जाता है, जिसके कारण वह ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। उसके पंजे बड़े होने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं और लचीलापन हो जाता है, जिसके कारण वह किसी शिकार को पकड़ नहीं पाता है। उसकी चोंच आगे की ओर झुक जाता है, जिसे वह शिकार को मारकर खा नहीं पाता। उस समय बाज के पास बहुत ही एक विकट समस्या आ जाती है। ना वो शिकार को मार पाता है, ना पकड़ पाता है, ना खा पाता है। उस समय बाज को महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि बाज अपना खुद का वजूद खो दे। दूसरा कि वह किसी के भरोसे, किसी के सहारे ज़िंदगी बिताए, कोई सड़ा गला खाना खाए, किसी का छोड़ा खाए, जुठन खाए। या तीसरा जो होता है बड़ा ही पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है। बाज तीसरा रास्ता चुनता है, जो बड़ा ही कष्टपूर्वक होता है। बाज धीरे धीरे उड़कर एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचता है और एकांत में जाकर रहने लगता है। वहाँ पे अपना चोंच पत्थरों पे मार मार कर तोड़ देता है। फिर अपनी चोंच को आने का इंतज़ार करता है। कुछ दिनों के बाद उसका चोंच वापस आता है, पुनः जन्म लेता है। उसके बाद वह पंजे को पत्थरों में मार मार कर तोड़ता है। फिर पंजे का आने का इंतज़ार करता है। उसके पंजे आ जाते हैं। फिर वह चोंच की सहायता से अपने पंखों को नोचता है, नोच कर निकाल फेंकता है। कुछ दिनों के बाद उसके फिर से पंख आ जाते हैं। इसी तरह यह 6 महीना तक बहुत ही कष्टदायक जिंदगी जीता है, संघर्ष करता है। तब जाकर बाज को नया चोंच, नया पंख, नया पंजे आते हैं, जिससे वह उससे भी ऊंचा उड़ान भरने लगता है और एक शानदार जिंदगी जीता है। अब बताओ तुम कौन सा जिंदगी जीना चाहती हो? फिर उसकी पोती समझ जाती है। उसके बाद वह बहुत ही लगन से, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करती है और 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती है। ईश्वर भी उसी का मदद करता है दोस्तों, जो अपना मदद खुद से करता है, जो अपने पे विश्वास करता है। कोई भी परेशानी आती है तो उसका डट के सामना करता है। ऐसा ही अपना ज़िंदगी भी जीना चाहिए दोस्तों। कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।